आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड सबसे सिंपलेस्ट एप्लीकेशन है सेमीकंडक्टर्स का, सबसे सिंपलेस्ट एप्लीकेशन, सिंपलेस्ट एप्लीकेशन। अगर सिंपल से भाषा में अगर मैं तुम्हें बताऊं ये क्या है, ये एक तरह का वाल्व है। पीएन जंक्शन जो है, पीएन जंक्शन कुछ नहीं है, एक छोटा सा वाल्व है। वाल्व क्या होता है? साधारण भाषा में बोला जाए तो गेट। ठीक है, साधारण भाषा में गेट। जैसे कि तुम्हारा जो साइकिल है, साइकिल में कभी सोचते हो कि हम लोग जब हवा भरते हैं तो वो हवा ट्यूब में चला तो जाता है लेकिन ट्यूब से बाहर नहीं निकलता, ऐसा क्यों होता है? सोचे हो कभी? क्योंकि ट्यूब के अंदर कुछ इस तरह का वाल्व लगा रहता है। ठीक है, इस तरह का वाल्व है। अब क्या होता है, जब हम लोग ऊपर से हवा देते हैं, यहां से एयर जब धक्का देते हैं तो ये वाल्व नीचे खिसक जाता है, और नीचे खिसकने के वजह से यहाँ जगह बन जाता है जिससे एयर अंदर चला आता है। लेकिन जब एयर वापस यहाँ से बाहर जाना चाहता है तो एयर इस वाल्व के वजह से अटक जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। एक छोटा सा एप्लीकेशन को हम कहते हैं वाल्व। ठीक है, वाल्व साधारण साइंस का टर्म है जिसका मतलब होता है एक डायरेक्शन में किसी चीज को आने दो, दूसरे डायरेक्शन में मत जाने दो। जैसे एक दरवाजा है जिसमें इंसान एक तरफ तो जा सकता है लेकिन वहां से वापस नहीं आ सकता, दैट इज कॉल्ड वाल्व। ये चीज क्लियर हुआ? तो डायोड एक तरह का वाल्व कैसे है? पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग ऐसे दिखाएंगे थ्रू आउट एप्लीकेशन। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ये है पी, ये है एन। तो अगर मैं करंट को, इसको मान लो पॉजिटिव से कनेक्ट कर लिया, इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो करंट इधर जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसका उल्टा जब हम लोग करेंगे, इधर पी होगा इधर एन होगा, इसका उल्टा कनेक्शन तुम अगर ऐसे कर दो तो करंट इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो एक वाल्व हो गया। बोलो, इतना सा बात समझ में आया कि डायोड क्या है और क्यों हम लोग इसको यूज करें? यस। ये बहुत छोटा सा तुम्हें लगता होगा कि क्या जरूरत है, हमें करंट इधर जाने दे रहा उधर नहीं आने दे रहा। लेकिन जब इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे तो डे टू डे लाइफ में हर जगह डायोड का एप्लीकेशन है। इसी का मॉडिफाइड फॉर्म जो होगा वो होगा ट्रांजिस्टर्स, जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइस 3 में। ठीक है, 1 हो चुका है बेसिक्स, सेकेंड है डायोड, थर्ड होगा ट्रांजिस्टर्स। सो डायोड इज सिंपल दिस। सबसे साधारण जो डायोड डायोड होता है, डायोड बहुत सारे टाइप के होते हैं। जो सबसे सिंपल डायोड होता है उसको हम लोग कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। लेकिन ये पहले आविष्कार नहीं हुआ था, पहले दूसरा आविष्कार हुआ था, पर हम लोग फिलहाल इसी को पढ़ते हैं। अगर इंजीनियरिंग किए, सेमीकंडक्टर लेके पढ़े तो फिर वहां पे और डिटेल्स में पढ़े। पीएन जंक्शन डायोड क्या है? अगर मैं बहुत बेसिक भाषा में बोलूं तो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लो, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को ले। पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन मेजोरिटी होता है, कौन माइनॉरिटी होता है, बताओ? पी टाइप में कैसा डोपिंग होता है? इस चीज से डोप करते हैं तो पी टाइप बनता है। चलो, यस सर। पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या डालते हैं? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, है ना? ग्रुप 3 वाले एटम, सिलिकॉन में मान लो डाल दिया मैंने एल्यूमिनियम या बोरोन, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होता है तो उसमें एक्सेप्टर आयन रहता है, मतलब यहाँ पे होल जो है वो मेजोरिटी कैरियर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, होल्स होंगे बहुत सारे, होल मेरा मेजोरिटी कैरियर होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर होगा। और इसके अलावा यहाँ पर मेरा एक्सेप्टर आयन होगा। एक्सेप्टर आयन मतलब लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था डिटेल में, अगर भूल गए हो पूरा समय यहाँ बता रहा हूँ। जैसे मान लो सारे सिलिकॉन के एटम थे, आई थिंक पूरा भूल चुके हो लोग।
अब इसमें से एक सिलिकॉन के एटम को हटा दो और वहां पर सपोज हम लोग बोरोन को बिठा दे रहे हैं, तो इसका तो 3 ही होता है वैलेंसी, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक खाली रहेगा। तो जहां खाली जगह है उसके वजह से मैं इसको बोल सकता हूँ प्लस। बोरोन क्या है मेरा, पॉजिटिव हो गया, है ना। तो ये एक्सेप्टर आयन कॉन्सेंट्रेशन पॉजिटिव चार्ज से हम लोग दिखा रहे हैं। यहाँ पे बोरोन का जो एटम होगा वो प्लस चार्ज से हम लोग दिखा रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग यहाँ पर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी बैठा देते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, यहाँ मेजोरिटी कैरियर होंगे, और यहाँ पर एक्सेप्टर आयन होगा मेरा नेगेटिवली चार्ज। बोलो समझ में आया या नहीं। अब अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो तुम्हें क्या लग रहा है क्या होना चाहिए। इधर पी टाइप था, इधर एन टाइप था, इसको मैंने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो होगा उसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। अगर घर के एक कॉर्नर में आप परफ्यूम को स्प्रे करो तो पूरे घर में क्यों फैल जाता है, ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ डिफ्यूजन। कोई भी चीज कोशिश करता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ट्रेवल करे, ये दुनिया का हर चीज का प्रोसेस होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एन से पी के तरफ भागेंगे क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और पी जो है, पी में होल जो है ये एन के तरफ भागेगा। तो जब यहां से मेरा होल चला जाएगा तो यहाँ पर अनडिप्लीटेड, मतलब ये जो यहां से होल चला गया है ना, तो यहाँ पर ये जो आयंस है ये खाली बच जाएंगे ना, और यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये आयंस यहाँ पे खाली बच जाएंगे। ये फेनोमेना होने वाला है, मैंने जस्ट यहाँ बताया। अब इसको हम लोग एनिमेशन से समझते हैं, चलो। तो पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है यहाँ लिखा हुआ है, देख लो यहाँ ध्यान से। मैंने वहां प्लस किया था, सॉरी दिस इज नॉट प्लस, माइनस क्यों है अभी मैं बता रहा हूँ। मैंने यहाँ प्लस लिख दिया था, होल है ना, वो नेगेटिव होगा, वहां इलेक्ट्रॉन आएगा उसके लिए। सो यहाँ देखो ये रहा मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये सारे जो हैं जो ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं ये सारे होल्स हैं, ओके, दीज आर होल्स। पर्पल कलर से जो लिखा गया है ये सारे इलेक्ट्रॉन्स। जब तक ये अलग अलग थे कोई प्रॉब्लम नहीं था, जैसे ही हमने इनको जोड़ दिया। अच्छा इस केस में देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल मेरा मेजोरिटी कैरियर है, और यहाँ पे इमोबाइल नेगेटिव इंप्योरिटी आयन। नेगेटिव इंप्योरिटी आयन क्यों हो रहा है बता पाओगे। बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन था तो ये न्यूट्रल है। इसका चौथा इलेक्ट्रॉन, अगर इसका खाली जगह जो था होल, यहाँ पे अगर चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये क्या बन जाएगा, बी माइनस बनेगा कि नहीं। उसी तरह फॉस्फोरस, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन था, 4 बॉन्ड बनाया, जब ये वाला चला जाएगा यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा या नहीं, बताओ समझ में आया, यस और नो। यस सर। सो पी टाइप के पास जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्टर आयन। एक्सेप्टर मतलब उसके पास टेंडेंसी होता है एक्सेप्ट करने का, इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए। और एन टाइप के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो है डोनर आयन, सो डोनर पॉजिटिवली होता है। तो नेगेटिव इमोबाइल आयन को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्सेप्टर आयन, यस और नो। सिमिलरली जो पॉजिटिव आयन है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, डोनर आयन। बोलो क्लियर हुआ। अब क्या होगा, जैसे ही हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुछ स्पेशल चीजें होने वाली हैं, यहां ध्यान से देखो। जैसे ही हम इन दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर भागा, इधर से होल इधर भागा, और इलेक्ट्रॉन और होल आपस में क्या होते हैं, रिकॉम्बाइन होते हैं। इसको हम लोग कहते थे इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। फर्स्ट लेक्चर ध्यान से पढ़ना, फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर डिटेल में मैंने बताया है कि यहाँ पे वैलेंस बैंड है, यहाँ पे कंडक्शन बैंड है। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर भागता है तो यहाँ होल बनता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन बनता है।
अगर वापस कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप कर जाए तो ये होल और ये इलेक्ट्रॉन दोनों ही खत्म हो जाएगा, एनिहिलेशन कहा जाता है, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रॉन होल जब रिकॉम्बाइन हो जाता है तो ना वहां इलेक्ट्रॉन बचता है ना होल बचता है, ठीक है। तो ये एनिमेशन एक बार फिर से देखो ध्यान से। एन टाइप से इलेक्ट्रॉन आएगा, होल के साथ मिलकर रिकॉम्बाइन हो जाएगा, और होल उधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर रिकॉम्बाइन हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस, कॉम्बाइन हो गया। यहां तक क्लियर है कि नहीं पहले बताओ, फिर आगे बताऊंगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes. एक एक लाइन एकदम समझ के पढ़ो, एक बार समझ जाओगे तो फिर कुछ भी नहीं है ये। उसके बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और होल तो मोबाइल था, वो भाग गया, इधर से उधर गया, रिकॉम्बाइन हो गया। आयंस तो कहीं नहीं जा सकते, देखो इधर स्लाइड में लिखा गया था ना, इमोबाइल आयन। इमोबाइल मतलब ये लोग तो मूव नहीं कर सकते, एक्सेप्टर आयन या डोनर आयन ये कहीं मूव नहीं कर सकते, तो ये अपने जगह पर ही रह जाते हैं, जिसके वजह से पॉजिटिव चार्ज इधर हो गया और नेगेटिव चार्ज इधर बन गया, एक छोटा सा बैटरी नहीं बन गया ये। बैटरी भी तो यही होता है ना, एक बैटरी में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ होते हैं, नेगेटिव चार्ज एक तरफ होता है, एज ए रिजल्ट इसमें एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर ड्यू टू दिस इमोबाइल आयंस एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, इस पोटेंशियल को कहा जाता है इनबिल्ड पोटेंशियल। इनबिल्ड पोटेंशियल क्यों? अपने आप अंदर ही बना है, बाहर से नहीं अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। सो एक इनबिल्ड पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, और ये जो रीजन जहां पे कोई चार्ज नहीं है, मोबाइल चार्ज, सिर्फ आयंस हैं, इस रीजन को कहा जाता है डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन का मतलब होता है यहां से आयंस चले गए हैं, डिप्लीट हो गए हैं, सो दैट इज वाई कॉल्ड डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, इसीलिए इसको कहा जाता है डिप्लीशन रीजन। और जहां पर पोटेंशियल होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ऐसे काम, बोलो क्लियर और नॉट? इसको जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ऐसे बीच में मेन लाइन रहता है, फिर इधर हम लोग डॉटेड लाइंस देते हैं, इधर लिखते हैं पी टाइप एन टाइप। पी के पास आप नेगेटिव आयंस ऐसे बना दोगे बुक में जब करोगे, कॉपी में नोट्स बनाओगे, और इस तरीके से इसको हम लोग पीएन जंक्शन को दिखाते हैं। ये जो रीजन है इसको हम लोग कहते हैं डिप्लीशन रीजन, और यहाँ पे वोल्टेज डेवलप हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं प्लस माइनस वी, इनबिल्ट पोटेंशियल। क्लियर अप टू दिस? तो देखो यहाँ लिखा है आफ्टर द पीएन जंक्शन डायोड इज फॉर्म्ड, okay, and holes from p region diffuse into n region due to difference in concentration। difference in concentration को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं ना, ड्यू टू डिफ्यूजन ऐसा होता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन जो होगा वो n से p के तरफ आएगा, जो मैंने कहा वही लिखा गया है। होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉम्बाइन नियर द जंक्शन, ट्रुथ, इधर से होल आया, इधर से इलेक्ट्रॉन आया, कॉम्बाइन हो गया। ईच रिकॉम्बिनेशन इलिमिनेट्स द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, जो मैंने अभी कहा तुमको, इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिल जाते हैं तो खत्म हो जाते हैं ना, ना इलेक्ट्रॉन रहेगा ना होल रहेगा, क्योंकि होल का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन का खाली जगह कोवेलेंट बॉन्ड में। जब इलेक्ट्रॉन वापस वहां पे आ गया तो वो ना होल रहा ना इलेक्ट्रॉन रहा, वो तो बॉन्ड बन गया। एंड द लास्ट वन, द uncompensated negative mobile ion in the p region do not allow any more free electron to diffuse from n region। इस लाइन का मतलब क्या है? अनकॉम्पनसेटेड नेगेटिव इमोबाइल आयन इन द पी रीजन, यहाँ जो पी रीजन में नेगेटिव आयन इस जंक्शन के पास है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर आने नहीं दे रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो इधर आने नहीं दे रहा है, ठीक है ना। और उसी तरह इधर का एन रीजन में
हमारा पॉजिटिव चार्ज है जो होल को उधर जाने नहीं दे रहा। बोलो ये 6 पॉइंट समझ में आया या नहीं? बोल दो फटाफट। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? तो एनी क्वेश्चन? योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल टू मी। Please check your microphone. The next point is मेरा वॉइस क्लियर नहीं है, तुम्हारा चैट मुझे मिल रहा है। So the positive donor ion in the N region and the negative acceptor ion in the P regions are left uncompensated. लेफ्ट साइड में P में क्या है? नेगेटिव आयन है, N में पॉजिटिव आयन है और वो कॉम्पनसेटेड नहीं है। कोई एक दूसरे के साथ कॉम्पनसेटेड नहीं है का मतलब, अनकॉम्पनसेटेड का मतलब उनके पास होल या इलेक्ट्रॉन नहीं है उनको कॉम्पनसेट करने के लिए। एक्सेप्टर आयन जो है मेरा, इसके पास जब तक एक होल ना हो तब तक ये कॉम्पनसेट नहीं होता है। उसी तरह डोनर आयन, जब तक इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ना हो ये कॉम्पनसेट नहीं होता है। तो अनकॉम्पनसेटेड मतलब यहाँ से होल चला गया है और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन चला गया। क्लियर? इसका मतलब होता है अनकॉम्पनसेटेड। उसके बाद का पॉइंट क्या है, ध्यान से देखो। बोल रहा है द रीजन कॉन्टेनिंग द अनकॉम्पनसेटेड एक्सेप्टर एंड डोनर आयन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन बिकॉज द रीजन इज डिवॉइड ऑफ द चार्जेस। जो मैंने कहा वही लिखा है। इस डिप्लीशन रीजन का और एक नाम है, याद रखना, स्पेस चार्ज रीजन। स्पेस चार्ज रीजन, इस डिप्लीशन रीजन को एक और नाम से बोला जाता है स्पेस चार्ज रीजन। एन साइड में हम देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है, पी साइड में हम लोग देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज है, तो हम लोग कह सकते हैं एन रीजियन का पोटेंशियल ज्यादा है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। द डिफरेंस इन द पोटेंशियल बिटवीन पी एंड एन रीजियन across the junction make it difficult for the holes and electron to move across the junction. This act as a barrier and hence the potential barrier or height of the barrier is produced. क्या कहा जा रहा है? ये रहा पीएन जंक्शन हमारा। इस पीएन जंक्शन में यहाँ पर पी साइड में नेगेटिव चार्ज, एन साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जा रहे हैं, जिसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जा रहा है, जिसके वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल इसको क्रॉस नहीं कर पाता है। इसी वजह से एक बैरियर, बैरियर मतलब बाधा बन जाता है, और इस बैरियर को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। और यहाँ पर ये पोटेंशियल बैरियर इधर होता है प्लस माइनस वी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में आपको पता है डीवी बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है, तो अगर वी इधर होगा हमारा तो हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे उससे। So the physical distance between one side and the other side of the barrier is called width of the barrier. Barrier width मतलब यहाँ से यहाँ तक, इतना दूर हम लोग जा रहे हैं, this is called width of the barrier. Potential barrier याद रखना, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। इस 0.7 वोल्ट का क्या मतलब बनता है हम लोग थोड़ी देर बाद करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स में समझेंगे। बस याद रखना सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है। क्लियर अप टू दिस? हेलो, क्लियर? जो चीज मैंने कहा वही यहाँ लिखा गया है, नथिंग स्पेशल।
अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन जो है ना इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। तो पीएन जंक्शन नॉर्मली कैसे बिहेव करता है ये हमें पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पीएन जंक्शन को बायस करेंगे। बायस करने का मतलब क्या होता है, सीधा साधा बात है, इसमें बैटरी से इसको कनेक्ट कर दो, फोर्सफुली करंट भेजो। फोर्सफुली करंट भेजने को हम लोग कहते हैं बायसिंग। तो बायसिंग दो तरीके से हो सकता है। कैसे हो सकता है, ये पीएन जंक्शन था, एक तरीका हो सकता है मैं बैटरी का पॉजिटिव साइड पी में लगा दूं और नेगेटिव साइड एन में लगा दूं, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका कौन सा है, इसका जस्ट ऑपोजिट, पी साइड में नेगेटिव कनेक्ट कर दो और एन साइड में पॉजिटिव कनेक्ट कर दो। दो ही तो तरीके हैं। तो जो पहला तरीका है पी साइड में पॉजिटिव लगाना और एन साइड में नेगेटिव लगाना, इसी को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बायस्ड। और इससे क्या फायदा होगा तुम खुद समझोगे। देखो, तो हम लोग अभी फॉरवर्ड बायसिंग सीख रहे हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में पी साइड जो होता है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, एन साइड जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड होता है। ओके, अब देखो कनेक्ट कर दिया हमने। कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ तुमने देखा, एक बार फिर से देख लो क्या हुआ। मैं बताता हूं चलो साधारण भाषा में। यहां पर पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स हैं, इसके पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। तो पॉजिटिव पोल बैटरी का इस होल्स को रिपेल करेगा, धक्का देगा इधर जाने के लिए, और नेगेटिव चार्ज बैटरी का इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा इधर जाने के लिए। तो ये जो मेरा बैरियर था, पोटेंशियल बैरियर, अभी हमने देखा, इसको अगर इससे ज्यादा वोल्टेज तुम दोगे, पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा, तो इधर से होल इधर भागने लगेंगे एन के तरफ, और एन से इलेक्ट्रॉन पी के तरफ आने लगेंगे, जो कि इस एनिमेशन में दिखाया गया। एक बार फिर से देखो, जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो ड्यू टू दिस पोटेंशियल फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करके एन पे जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो डिप्लीशन रीजन क्रॉस करके पी के पास आ रहे हैं। और जब भी हम लोग ऐसा करते हैं तो क्या होना चाहिए तुम बताओ मुझे, चलो लिख के बताओ। पोटेंशियल बैरियर ये जो विड्थ है ये कम जाना चाहिए या बढ़ जाना चाहिए। ये डिप्लीशन रीजन का विड्थ यहां से यहां तक था W, ये कम हो जाना चाहिए या बढ़ जाना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ, सोच के बताओ। सर और एक बार क्वेश्चन बोलिए। मैं बोल रहा हूं कि अगर पोटेंशियल बैरियर पता है, डिप्लीशन विड्थ पता है, अभी बताया मैंने, तो जब हम लोग फॉरवर्ड बायस करेंगे तो डिप्लीशन विड्थ, ये जो स्पेस चार्ज का विड्थ है, ये बढ़ जाएगा या कम जाएगा। नहीं है समझ में। ये डिप्लीशन रीजन दिख रहा है ना, ये क्यों बना था, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए थे, इधर से सारे इलेक्ट्रॉन इधर भाग गए थे, और इधर से होल जो है इधर आ गए थे। तो इस जगह में कोई ना इलेक्ट्रॉन बचा था ना होल बचा था, इसीलिए वो जगह खाली हो गया था। उसी को हम लोग कहते थे डिप्लीशन रीजन। अब क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हम लोग फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन को डिप्लीशन रीजन के पास भेज रहे हैं एन साइड से, और पी साइड से हम होल को भेज रहे हैं इधर। जैसे ही होल इसके पास आएगा और इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा है, तो मेरा डिप्लीशन रीजन कम हो जाना चाहिए ना। क्लियर, वही होता है। देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन हम लोग पास भेजते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन भाग के जाता है, और एज ए रिजल्ट टोटल मेरा डिप्लीशन रीजन कम हो जाता है। अब यहां से देखो, होल का डायरेक्शन इधर है, होल इधर से इधर मूव कर रहा है, तो होल पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो करंट का डायरेक्शन भी होगा सेम इधर ही। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, इधर मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरा करंट फ्लो करता है।
current due to electron and current due to hole same direction and they are added up. जो मैंने कहा वो बात यहाँ लिखी गई है. When the potential terminal of the battery is connected to P region, positive terminal, and the negative terminal connected to N region, then PN junction is said to be forward biased. Hole in the P regions are repelled by positive terminal of the battery and the free electrons are repelled by negative terminal of the battery. Just I said. So some holes and free electrons enter into the depletion region. Truth. The potential barrier and the width of the depletion region is decreases. Got my point or not up to this? Yes, sir. एकदम point to point याद करना है. Therefore, a large number of majority carrier diffuse across the junction. जंक्शन के अंदर क्या, ये जो जंक्शन था इसमें जबरदस्ती घुसा दिया हमने फोर्सफुली. होल करंट एंड इलेक्ट्रॉन करंट आर इन द सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन में है तो एडेड अप. तो अगर मैं टोटल करंट कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट. ओके, नेक्स्ट इज वंस दे क्रॉस द जंक्शन. मतलब कौन? दे मतलब इलेक्ट्रॉन एंड होल. Cross the junction, the hole in the N region and the electron in the P region become minority carriers of the charge and constitute minority current. ये बात क्या कह दिया इसने, ध्यान से समझो. ये मेरा P साइड था, ये N साइड था. हम लोग इसको बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि जब भी हम लोग करंट दे रहे हैं, फोर्सफुली भेज रहे हैं, तो यहां से होल इधर जा रहा है ना, और इधर का इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है. ट्रू. तो जो होल इस बैरियर को क्रॉस करके यहां पहुंच गया, यहां तो ये मेजोरिटी कैरियर था. होल जब पी में रहता है तो वो क्या होता है, मेजोरिटी रहता है. लेकिन यही होल यहां से जब इधर भाग के आ गया तो एन साइड में ये कौन सा कैरियर बन गया, माइनॉरिटी कैरियर बन गया. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के लिए भी हो रहा है. जब वो एन में रहता है तो मेजोरिटी, और पी में जब हो गया तो माइनॉरिटी. तो यही होल जब पी से एन में चला जाता है तो हम लोग कहते हैं कि भाई साहब अब वहां तुम मेजोरिटी थे, यहाँ माइनॉरिटी हो गया. इंडिया पाकिस्तान, ओके, यहाँ हिंदू है पी साइड, यहाँ मुस्लिम्स है मेजोरिटी. इंडिया में क्या है, हिंदू में मेजोरिटी है, पाकिस्तान में मुस्लिम मेजोरिटी है. तो अगर एक हिंदू इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान चला जाए तो वहां का माइनॉरिटी बन जाएगा, और एक मुसलमान अगर पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया आ जाए तो ये यहाँ का माइनॉरिटी बन जाएगा. वही हो रहा है. तो यही बोल रहा है, once they cross the junction, the hole in the N region and the electron in the P region become minority carriers. और माइनॉरिटी कैरियर से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग कहते हैं माइनॉरिटी करंट. क्लियर हुआ ये बात? मेजोरिटी माइनॉरिटी हिंदू मुसलमान करोगे तो फटाफट याद हो जाएगा. सारा देश आजकल हिंदू मुसलमान ही कर रहा है. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर ईच इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन. देखो फिर से आ गया ये इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन, ये पीछा नहीं छोड़ेगा. कि कहाँ हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन, बताओ तो मुझे. नहीं समझ में आया क्या बोल रहा है? सर जब पोटेंशियल डिफरेंस पास करा जाएगा उसमें जो रिकॉम्बिनेशन होगा वो रिकॉम्बिनेशन तो होगा ही ना. यहाँ पे देखो ये एन साइड में इलेक्ट्रॉन मेरा मेजोरिटी कैरियर था और पी साइड में होल मेजोरिटी कैरियर था. तो जब होल यहाँ से यहाँ जाएगा तो रिकॉम्बाइन तो होगा ही ना. एक इलेक्ट्रॉन एक होल के साथ यहाँ रिकॉम्बाइन हो जाएगा और यहाँ का होल इधर जाके इसके साथ रिकॉम्बाइन होगा. तो ये रिकॉम्बाइन तो होगा, होता ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
लेकिन हर रिकॉम्बिनेशन के लिए ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये यहाँ ठीक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर देगा, और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये ठीक यहाँ पर होल प्रोड्यूस कर देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे इलेक्ट्रॉन सारे होल रिकॉम्बाइन कर गए, मेरा सेमीकंडक्टर बन गया इंसुलेटर, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये जितना रिकॉम्बिनेशन होगा उतना होल यहाँ प्रोड्यूस कर देगा, और नेगेटिव टर्मिनल जितना इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बाइन हो रहा है उतना इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर देगा। एज ए रिजल्ट करंट कॉन्स्टेंटली फ्लो करता रहे। वही चीज यहाँ लिखा गया। फॉर ईच इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन an electron from the negative terminal of the battery enters the n region and then drift towards the junction। वही बात है। सिमिलरली पी के बारे में बोला गया होगा। Thus the current in the external circuit is due to movement of electrons, current in the p region is due to movement of hole, and current in n region is due to movement of electron। वही बात है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल मेरा पूरा करंट बन रहा है, और टोटल करंट दोनों का सम होगा। बस वही है, तो पढ़ा वो ये है। सिंपल सा भाषा में अगर मैं कहूँ, ये तो यहाँ पर लिखा गया है, ये रहा मेरा पी जंक्शन, ये रहा एन जंक्शन। मैं एक बार खुद से ड्रॉ कर दूं। पहले मेरा ये था डिप्लीशन विड्थ, यहाँ से यहाँ तक। ये मैं अनबायस यूएन लिख दे रहा हूँ, अनबायस्ड कंडीशन में, और ग्रीन कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ बायसिंग को। अब मैंने जैसे ही इसमें बायसिंग किया, सो यहां से इलेक्ट्रॉन और होल इधर जंप किए, एज ए रिजल्ट मेरा डिप्लीशन विड्थ कम हो गया, ये ड्यू टू बायसिंग। अब जैसे ही बायसिंग हुआ, यहां से होल्स इधर भागने लगे और यहां से इलेक्ट्रॉन इधर भागने। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि होल करंट इधर है डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन करंट का भी इधर डायरेक्शन। टोटल करंट इज होल करंट प्लस इलेक्ट्रॉन। होल करंट किस रीजन में है, जल्दी बताओ। पी रीजन में, और पी रीजन में कौन सा कैरियर है, मेजोरिटी कैरियर है। यस और नो। सिमिलर यस सर। इलेक्ट्रॉन करंट, एकदम बेसिक चीजें समझो। इलेक्ट्रॉन करंट किधर फ्लो कर रहा है, एन रीजन में, और एन रीजन में इलेक्ट्रॉन क्या है, मेजोरिटी। मेजॉरिटी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पीएन जंक्शन में जो करंट फ्लो कर रहा है वो ड्यू टू मेजोरिटी कैरियर की वजह से। ये सुन लो, यही है पीएन जंक्शन का लास्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ये यहाँ पर वही बातें लिखी गई हैं, एक बार देख लें। तो ये था मेरा फॉरवर्ड बायस। ये क्लियर है। 5 मिनट बचा है, चलो रिवर्स बायस हम लोग खत्म करते हैं आज। रिवर्स बायस उल्टा कंडीशन, जैसे मैंने कहा, पी को पी साइड में नेगेटिव पोल लगा देंगे और एन साइड में पॉजिटिव पोल लगा देंगे। कुछ ऐसा उल्टा काम कर रही हैं हम लोग, तो सब कुछ उल्टा होगा। हम लोग जैसे ही उल्टा काम करेंगे सब कुछ उल्टा होगा। जब हम लोग ऐसा करेंगे तो मैं फोर्सफुली, पहले तो यहाँ होल था और इधर इलेक्ट्रॉन था, जैसे ही तुम नेगेटिव कनेक्ट कर दोगे तो होल इधर भाग जाएगा उल्टा, जंक्शन के पास नहीं, जंक्शन से दूर भागेगा, और इलेक्ट्रॉन भी जंक्शन से दूर भागेगा। एज ए रिजल्ट डिप्लीशन विथ और बड़ा हो जाएगा, और करंट फ्लो होगा ही नहीं, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। देखो ऐसा ही होना चाहिए। जैसे ही मैंने बैटरी से कनेक्ट किया उल्टा, इलेक्ट्रॉन और होल उल्टा भागने लगे, और एज ए रिजल्ट मेरा डिप्लीशन विड्थ कितना बढ़ गया। डिप्लीशन विड्थ बढ़ गया मतलब मेरा बिल्ट इन पोटेंशियल, और पोटेंशियल बैरियर जो है मेरा बढ़ गया। बिल्ट इन पोटेंशियल कहते हैं, या पोटेंशियल बैरियर बार बार लिखा गया, वही लिखता हूं मैं। सो पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ गया और डिप्लीशन विड्थ भी बढ़ गया, तो करंट फ्लो होगा क्या, सो नो करंट फ्लो इन रिवर्स।
समझ में आ गया बात? यही चीजें लिखी गई होंगी, देखो अब इधर होल इधर जा रहा है तो उसी का डायरेक्शन में करंट होगा, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में. So when the negative terminal of the battery is connected to P region and positive terminal connected to N region, the PN junction is said to be reverse biased. Clear? Then hole in the P regions are attracted by negative terminal of the battery and electron attracted by the positive terminal of the battery. Thus the majority carriers are pulled away from the junction. मेजोरिटी कैरियर को हम लोग क्या कर रहे हैं, जंक्शन से दूर भगा दे रहे हैं, जिसके वजह से क्या होगा, डिप्लीशन विड्थ बढ़ जाएगा और पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ जाएगा. Therefore it become more difficult, और डिफिकल्ट हो गया करंट फ्लो करना. पहले तो डिफिकल्ट था ही, अब और डिफिकल्ट हो गया. So the potential barrier help movement of minority carriers as soon as the majority carriers are generated. They are swiped away by the potential barrier. इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ, तो समझ में आया क्या बोल रहा है ये? नहीं आया? कोई बात. जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे वो लोग डिप्रेशन रीजन की वजह से दूर भाग जाएंगे. देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव. जैसे हमने कनेक्ट किया तो ये डिप्लीशन रीजन बढ़ गया. डिप्लीशन रीजन बढ़ा मतलब पी साइड में ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ गए, ऐसे जंक्शन के पास यहाँ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज. रिजल्ट यहाँ पे बिल्ट इन पोटेंशियल मेरा एक छोटा सा बैटरी की तरह डेवलप हो. ठीक है, यहाँ पर जो होल है ये मेजॉरिटी कैरियर है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये माइनॉरिटी. ये इधर भाग रहा है टर्मिनल की तरफ, ये इधर भाग रहा है टर्मिनल. ठीक है, अब मेरा एक बात ध्यान से समझो, ये जो पी रीजन में जो डिप्लीशन रीजन है, यहाँ पर मेरा क्या है, नेगेटिव इमोबाइल आयंस है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड तो है ना हर जगह. तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो जनरेट हो सकता है. तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेजॉरिटी कैरियर या माइनॉरिटी कैरियर? ये होगा माइनॉरिटी कैरियर. यस नो? सिमिलरली यहाँ पे पोटेंशियल की वजह से अगर कोई होल जनरेट हुआ, उस होल को हम क्या कहेंगे, माइनॉरिटी कैरियर. लेकिन ये माइनॉरिटी कैरियर और मेजॉरिटी कैरियर ड्यू टू दिस बिल्ट इन पोटेंशियल संग संग यहां से इस पर चले जाएंगे और ये इस पर भाग जाए, ड्यू टू हाई पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्ट इन पोटेंशियल की वजह से. क्लियर और नॉट? यस सर. यहीं तक रहने दे रहे हैं आज, रिवर्स बायस तक. इसका मैं नोट्स तुम्हें भेजूंगा, इसको देख के क्या समझ में आया नहीं आया मुझे बताना. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका सर्किट डायग्राम्स देखें. ओके? यस सर. थैंक यू सर.